दोस्तों, एक हफ्ते में 3 कंपनियां और 92,000 करोड़ रुपए बाजार से गायब, बस एक रात में। अब सोचिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में यह तीनों थे तो आपका पैसा कहाँ गया? जवाब आएगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सबूत देखने होंगे। जो लोग हर रोज मार्केट खोलकर बैठ जाते हैं, टिप्स ढूंढते हैं, रूमर्स पर पैसा उड़ाते हैं और रात को नींद नहीं आती है उन्हें, उनके लिए एक बात है मेरे पास। पैसा बनाने के लिए मार्केट में आना जरूरी नहीं है दोस्तों, मार्केट को समझना जरूरी है, और यही काम करता है सुपर कप ऑफ दलाल स्ट्रीट। दोस्तों, इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सुपर कप ऑफ दलाल स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना होगा। तो नमस्कार, मैं हूं दलाल स्ट्रीट का सुपर कप, और यह है आपकी वीकली एफआईआर, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यहाँ दोस्तों हम लोग हर हफ्ते जांच करते हैं, कोई टिप और कोई हाइप नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच। ख्याली पुलाव नहीं पकाता हूँ, जहां पर जो भी बात होगी सिर्फ और सिर्फ सबूत के ऊपर। आज की एफआईआर में 3 मुलजिम हाजिर हैं दोस्तों। पहला है इन्फोसिस, और दूसरा है एचसीएल टेक्नोलॉजी, और तीसरा है टेक महिंद्रा। यानी कि तीनों आईटी सेक्टर के बड़े बड़े सस्पेक्ट हैं, जो इस हफ्ते पोर्टफोलियो को बुरी तरीके से रेड किए हैं आपके। तीनों के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, और ऊपर से देखो तो सब कुछ नंबर्स ठीक लगते हैं। इन्फोसिस का यहाँ तक कि प्रॉफिट भी बढ़ा है, एचसीएल का रेवेन्यू आया है, टेक महिंद्रा टर्न अराउंड की बात कर रहा है। लेकिन असली समस्या कहीं और है, और वो समस्या इतनी बड़ी है कि एक ही दिन में पूरे आईटी सेक्टर के 92,000 करोड़ रुपए की वैल्यू खत्म हो गई, बस एक दिन में। जो आज हम जानेंगे कि यह कंपनियां सिर्फ गिरी हैं या इनमें कोई बहुत बड़ी दरार आ गई है, इसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले मुल्जिम के बारे में बात करते हैं, वो है इन्फोसिस। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, लाखों लोगों का भरोसा है, करोड़ों का पोर्टफोलियो है। इस कंपनी ने क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में, यानी कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच में रेवेन्यू दर्ज किया है 46,402 करोड़ रुपए, और नेट प्रॉफिट दोस्तों 8,500 करोड़ के पास। में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन रुकिए, यह नंबर्स रखिए एक तरफ और यह सुनिए, इन्फोसिस ने अगली पूरे साल के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस दी है, वो सिर्फ 1.5 से 3.5% के बीच है। यह सुनकर पूरा दलाल स्ट्रीट कांप गया। क्यों? क्योंकि पिछले साल की गाइडेंस थी वो 3 से लेकर के 3.5% तक की थी, और इस साल और भी नीचे आ गई है। यानी कि कंपनी खुद कह रही है कि हम ज्यादा ग्रो नहीं करने वाले हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो बहुत ही होशियार और मेहनती है। आप उसे पैसे उधार देते हो उसके बिजनेस के लिए, और वो कहता है कि इस साल मैंने कमाया है, लेकिन अगले साल बस 1.5% से ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा। तो आप क्या करोगे? आप उससे अपना पैसा वापस मांग लोगे। और यही इन्वेस्टर्स ने किया। इन्फोसिस की स्टॉक्स एक ही दिन में 5% गिर गई, और टेक्निकल चार्ट्स देखो तो इन्फोसिस अपने मार्च के लोवेस्ट लेवल से भी नीचे आ गई है। बॉलिंजर बैंड्स के नीचे ट्रेड कर रही है। जियोजिट के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है मार्केट में। अब आप कहेंगे कि ये जियोजिट क्या है? जियोजिट दोस्तों एक वित्तीय कंपनी है, भारत की अग्रणी बहुत पुरानी कंपनी है। ये लोगों को मार्केट के बारे में बताती रहती है। इसके जो नेटवर्क है वो खाड़ी देशों में भी मौजूद है, इसलिए इसके जो वित्तीय सुझाव होते हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं शेयर मार्केट के लोग। ठीक है, लेकिन यह तो सिर्फ सरफेस है, असली कहानी और भी गहरी है। वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। पहले दूसरे मुल्जिम को देखते हैं दोस्तों। दूसरा सस्पेक्ट है हमारा एचसीएल टेक्नोलॉजी। यह कंपनी इंडिया की टॉप 3 आईटी कंपनीज में आती है, और इस तिमाही इसने एक ऐसा नतीजा दिया है कि जिसने पूरे आईटी सेक्टर को हिला दिया है। रेवेन्यू आई है 33,981 करोड़ रुपए, और नेट प्रॉफिट इसका 4,488 करोड़। दोनों स्ट्रीट एस्टीमेट से नीचे हैं, कि जितना एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे उससे बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी चोट यह है, यानी नए डील्स जो कंपनी ने जीते हैं वो आए हैं 1,94 करोड़ डॉलर, और यह पिछली 3 तिमाहियों में सबसे कम है। और जब कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की गाइडेंस दी है, सिर्फ 1% से 4% की ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया है, जबकि एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे 3 से 5%। दोस्तों, तो जेफरीज ने एचसीएल टेक को होल्ड से सीधा अनपरफॉर्म में डाल दिया है। अब दोस्तों, ये जेफरी एपस्टीन वाली जेफरीज नहीं है, ये है जेफरी, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जो एसेट मैनेजमेंट करती है, वित्तीय प्रबंधन देखती है। इसका मतलब कि पैसे जो इन्वेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में अपनी राय रखती है। इसने तो सीधा सीधा एचसीएल टेक को होल्ड करने से लेकर के सीधा अंडर परफॉर्म में डाल दिया है, कि इसको होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, टारगेट प्राइस जो है वो काटा है 1,390 रुपए से 1,165 रुपए पर। लेकिन रुकिए, ये इंपॉर्टेंट है, जब एक बड़ा ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी किसी कंपनी को अंडर परफॉर्म बोल दे, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ एक तिमाही की कमजोरी नहीं है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक होटल के मालिक हैं, और आपका होटल पूरा भरा पड़ा है, सारे रूम ऑक्युपाइड हैं, लेकिन अगले साल की एडवांस बुकिंग बहुत कम आ रही है। आपके पास 2 बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट ने कहा कि हम अगले साल कम रूम लेंगे। अब बाहर से देखने वाले तो यही कहेंगे कि होटल तो चल रहा है, लेकिन अंदर का सच यह है कि आगे का रास्ता जो है वो इसका भविष्य संकट में है। यही एचसीएल टेक के साथ हो रहा है दोस्तों। एचसीएल टेक का मैनेजमेंट खुद मान रहा है कि क्लाइंट डिसीजन को टाल रहे हैं दोस्तों। डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, यानी वो खर्चे जो जरूरी नहीं है वो क्लाइंट्स काट रहे हैं, और 2 बड़े क्लाइंट्स ने स्पेशली अपना काम एचसीएल से कम कर दिया है। यह रेड फ्लैग बड़ा होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा एचसीएल टेक के लिए।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे शख्स की। तीसरा हमारा सस्पेक्ट है वो है टेक महिंद्रा। यह कंपनी थोड़ी अलग है। पिछले एक साल से एक कहानी चल रही है, टेक महिंद्रा टर्न अराउंड कर रही है। नया मैनेजमेंट आया है, नई स्ट्रेटजी बनी है, लोगों ने उम्मीद लगाई और उम्मीद गलत नहीं थी, कंपनी सच में बेहतर हो रही है। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा सबसे ऊपर था, 4% से ज्यादा दोस्तों एक दिन में। सवाल फिर वही है, क्यों? क्योंकि टर्न अराउंड तो सही रहा है, लेकिन जिस सेक्टर में यह कंपनी काम करती है वो सेक्टर खुद ही मुश्किल में है। ये आपको पता है, आईटी सेक्टर इस समय। तो इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पुराना रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, नया शेफ ने आकर के खाना बेहतर कर दिया, साफ सफाई हुई, मेन्यू बदला, सर्विस इंप्रूव हुई, लेकिन उस पूरे इलाके में लोगों ने ही बाहर खाना बंद कर दिया है सेहत को लेकर के। अब कितना भी अच्छा खाना बनाओ, जब तक लोग आएंगे नहीं तब तक रेस्टोरेंट चलेगा नहीं। सेम ऐसे ही हो रहा है टेक महिंद्रा के साथ में। कंपनी बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस वक्त आईटी सेक्टर की स्थिति ही खराब चल रही है पूरे वैश्विक मार्केट में, इसलिए इसकी स्थिति बुरी है। दोस्तों ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग कम हो रही है, और जब टाइड अगेंस्ट हो यानी कि मार्केट अगेंस्ट हो तो बेहतरीन स्विमर भी दोस्तों बहुत धीरे धीरे चलता है, जब लहर आपके खिलाफ हो तो। इन तीनों का फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों मैं कुछ थोड़ी देर में आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन पहले असली कारण जानना जरूरी है कि यह आईटी सेक्टर अचानक क्यों डूब रहा है। असली जांच का वक्त है दोस्तों। यह आईटी सेक्टर अचानक क्यों कमजोर पड़ा है, इसके चार कारण हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला कारण है सरफेस इशू, यानी कि जो दिखता है। क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिसपॉइंटिंग आए, गाइडेंस कमजोर दी, स्टॉक्स गिरे, यह तो सब जानते हैं। लेकिन इसके नीचे आता है दूसरा कारण जो थोड़ा गहरा है। दोस्तों आईटी कंपनीज का मॉडल क्या है? जो वेस्टर्न कंट्रीज की सबसे बड़ी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, आईटी सर्विस देती हैं, अब अमेरिका और यूरोप में क्या हो रहा है ये आप सभी को पता है। वो कंपनीज डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग काट रही हैं, यानी जो काम जरूरी नहीं है वो बाद में कर लेंगे, उसको टाल रही हैं। आईटी प्रोजेक्ट्स को जो अर्जेंट नहीं है वो पोस्टपोन हो रहे हैं, डील क्लोजर हो रही हैं। इसलिए दोस्तों मार्केट में आईटी सेक्टर की बड़ी बुरी स्थिति है, ठीक है। और इसका सीधा असर पड़ रहा है इन्फोसिस पर, एचसीएल पर और टेक महिंद्रा पर। और रुकिए, तीसरा कारण जो है वो और गहरा है। एक तरफ दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से, एआई की वजह से नया बिजनेस तो आ रहा है मार्केट में, यानी कि आईटी कंपनीज के पास, जैसे क्लाउड प्रोजेक्ट्स, एआई ट्रांसफॉर्मेशन, यह बहुत अच्छा है। लेकिन सेम दूसरी तरफ एआई की वजह से जो काम पहले हजारों लोग करते थे अब वह मशीनें कर रही हैं, यानी कि जितने ज्यादा लोग हायर करो उतना ज्यादा रेवेन्यू। यह पुराना मॉडल हो चुका है और धीरे धीरे यह टूट रहा है। दोस्तों इंडिया का आईटी सेक्टर जो अभी लगभग 500 अरब डॉलर तक जाने का सपना देख रहा है, उसके सामने एआई एक सबसे बड़ा चैलेंज आकर के खड़ा हो गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथे और सबसे बड़े कारण की तरफ, सिस्टमेटिक रिस्क। इस हफ्ते ग्लोबली क्या हो रहा है? ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, वहां ब्लॉकेज लग गई है। क्रूड ऑयल ऊंचा हो रहा है, रूपी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, यानी कि 94 के पार हो चुका है। दोस्तों जो एफआईआईज हैं यानी कि विदेशी निवेशक, इस हफ्ते 3255 करोड़ रुपए भारत की मार्केट से निकाल चुके हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? जब यह सब एक साथ होता है तो सबसे पहले कौन बिकता है? आईटी स्टॉक्स, क्योंकि वो लिक्विड हैं, वो बड़े हैं, वो ग्लोबली एक्सपोज्ड हैं, यानी कि वो पूरे विश्व में चलते हैं, ठीक है। इस हफ्ते यही हुआ है सेम। दोस्तों ये सब कुछ हो गई फंडामेंटल्स जानकारी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चार्ट्स की, यानी कि टेक्निकल चार्ट्स पे देते हैं। दोस्तों इन्फोसिस के चार्ट को सबसे पहले देखते हैं। देखिए इन्फोसिस की स्टॉक अपने मार्च के लोवेस्ट पॉइंट से भी नीचे आ गई है। यह बेयरिश ब्रेकडाउन है। सपोर्ट है दोस्तों 1100 रुपए के आसपास, और रेजिस्टेंस है 1250 रुपए से लेकर के 1280 के लगभग। और आरएसआई यहाँ पर देखिए ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, लेकिन याद रखिए ओवरसोल्ड और भी ओवरसोल्ड हो सकता है, इसलिए नजर बनाए रखिएगा, आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है मार्केट में। अब एचसीएल टेक को देख लेते हैं। एचसीएल टेक का चार्ट दोस्तों 200 डे के मूविंग एवरेज से नीचे है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है इसका वो है बेयरिश। और जेफरीज जो कंपनी है अमेरिका की, उसका टारगेट है कि 1165 रुपए है, यानी कि अभी स्टॉक के आसपास ही है और नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं टेक महिंद्रा की। यह चार्ट दोस्तों इसका सभी मूविंग एवरेज यानी स्टॉक्स के ऊपर है, यानी कि रेजिस्टेंस अभी बहुत है। जब तक 1400 रुपए के ऊपर की तरफ नहीं टूटता बियर कंट्रोल में रहेगा। तीनों चार्ट्स एक ही भाषा बोल रहे हैं, अभी पेशेंस रखो। अब एक जरूरी बात, बाजार सिर्फ बुरी खबरों से नहीं बना हुआ है, इस हफ्ते कुछ अच्छा भी हुआ है। और पहली अच्छी खबर क्या है? फार्मा सेक्टर। जब जब आईटी धराशायी था तो निफ्टी फार्मा इस हफ्ते सबसे ज्यादा चढ़ा है। क्यों? क्योंकि जब बाजार डरा हुआ होता है तो इन्वेस्टर्स डिफेंसिव सेक्टर में जाते हैं, और वो है फार्मा और डिफेंसिव। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल्स, इन पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा, ठीक है। और दूसरी अच्छी खबर क्या है? एफएमसीजी, यानी कि नेस्ले इंडिया ने क्वार्टर फोर में 27% का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। और इसके बाद एफएमसीजी स्टॉक्स में 3 ट्रेडिंग सेशन में 9% तक की तेजी आई है। एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक दिन में 4.5% ऊपर गया है। और जब बाजार टूट रहा हो तो एफएमसीजी सबसे सेफ है। लोग चाय पीना बंद नहीं करेंगे, साबुन लगाना बंद नहीं करेंगे, डेली यूज की चीजें कभी बंद नहीं होंगी, इसलिए एफएमसीजी की तरफ जाना सबसे बेहतरीन होता है। अब डेटा पैटर्न्स यानी कि डिफेंस के बारे में देख लेते हैं। यह एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। इस हफ्ते नया 52 वीक हाई छुआ है, 4193 रुपए। 2 दिनों में 29% की तेजी आई है एचएएल, बीईएल, बीडीएल में।
यह आत्मनिर्भर भारत की लॉन्ग टर्म स्टोरी है। यह स्टोरी अभी और भी बहुत लंबी जाने वाली है, इसलिए डिफेंस की तरफ देखना बहुत ही बेहतरीन होगा। तो दोस्तों समरी यही है कि आईटी से भी दूर रहो, फार्मा, एफएमसीजी, डिफेंस, इन सब तीनों सेक्टर पर नजर बनाए रखो। अब दोस्तों एक सबसे जरूरी बात जो शायद कोई नहीं बताता आपको, जब इन्फोसिस 30% गिरती है, जब एचसीएल 25% नीचे होती है, तो दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में। पहला इंसान कहता है कि यार इतना सस्ता हो गया, अभी खरीद लेते हैं। दूसरा इंसान पूछता है कि ये क्यों गिरा, कारण अभी भी है क्या गिरने का इसके पीछे। पहला इंसान गैम्बलर है दोस्तों, और दूसरा इंसान है इन्वेस्टर। और आज की एफआईआर आपको दूसरा इंसान बनाने के लिए है, यानी कि इन्वेस्टर, गैम्बलर नहीं। एक और बात, बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी कि चलो एवरेज डाउन कर लेते हैं, नीचे और खरीद लेते हैं। दोस्तों यही तो है इन्वेस्टिंग में सबसे खतरनाक सोच। इसे कहते हैं कैचिंग ए फॉलिंग नाइफ, यानी कि गिरते हुए चाकू को पकड़ना। और गिरते हुए चाकू को पकड़ेंगे तो आपको भी पता है क्या होंगे, आपके हाथ कटेंगे। तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में हर बार जब आपको लगता है कि बस यहाँ से उठेगा मार्केट, बाजार एक और मंजिल नीचे चला जाता है। और कैपिटल प्रोटेक्शन दोस्तों, यह इन्वेस्टर का पहला कदम होना चाहिए। पैसा बनाने से पहले पैसा बचाना जरूरी है मार्केट में। और एक बात, आईटी सेक्टर परमानेंटली खत्म नहीं हुआ है। इंडिया का आईटी इंडस्ट्री दोस्तों 500 अरब डॉलर तक जाएगी, यानी कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन एक नई अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यह अपॉर्चुनिटी अभी 2027-28 की कहानी है, जो अभी 2026 में यह सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। एआई का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 27-28 में देख लिया जाएगा, लेकिन अभी तो यह सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है ना, इसलिए ध्यान से। तो अभी पेशेंस बनाए रखिए। सबसे जरूरी बात दोस्तों, ये आज की इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, आपने सबूत देख लिया, नंबर्स देख लिए, चार्ट्स देख लिए। दोस्तों फिलहाल ये फाइनल वर्डिक्ट का वक्त है। इन्फोसिस के बारे में पहले देख लेते हैं, मेरा वर्डिक्ट क्या है। प्रॉफिट दोस्तों इसका बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, लेकिन गाइडेंस इसका थोड़ा सा कमजोर है। टेक्निकल डाउन ट्रेंड जो दोस्तों है इसका, डाउन ट्रेंड वो बहुत स्ट्रांग है। मार्केट दोस्तों मार्च का लो भी टूट चुका है, इसलिए इस वक्त आपको शॉर्ट टर्म में इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना अभी टॉक्सिक जोन में है। सिर्फ वॉच लिस्ट में बनाए रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए नया पैसा मत लगाइए, और जिनके पास है वो स्टॉप लॉस जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज की। दोस्तों ये 3 तिमाहियों में सबसे कम बुकिंग हुई है। जेफरी भी इसको डाउनग्रेड कर चुका है, यानी कि अमेरिका की वित्तीय कंपनी। गाइडेंस इसका एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा नीचे रह गई है। टेक्निकल ब्रेकडाउन में दोस्तों हाई वॉल्यूम के साथ अभी भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। इसलिए एचसीएल टेक्नोलॉजी इस वक्त अवॉइड फॉर नाउ, वेट करो, स्टॉक को स्टेबलाइज होने दो, तब देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेक महिंद्रा की। टर्न अराउंड रियल है, मतलब पूरे स्टॉक को चेंज किया गया है, ये सही है, लेकिन सेक्टर हेड वाइंड में है, बहुत स्ट्रॉन्ग। टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है आईटी सेक्टर बुरी तरीके से गिर रहे हैं। बाकी बाकी कंपनी बहुत बेहतरीन है। टेक महिंद्रा इस वक्त वॉच लिस्ट में रखिए। सेक्टर जब स्टेबल हो जाए उसका, तब जाकर के इसका फिर से एक बार रिव्यू करेंगे, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह थी आज की एफआईआर आईटी सेक्टर के 3 मुलजिमों की, यानी कि 3 सस्पेक्ट की। अब दोस्तों आपसे एक सवाल है कि नीचे कमेंट में बताइए कि इन तीनों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक्स पहले रिकवर करेगा, इन्फोसिस, एचसीएल या टेक महिंद्रा। अब आपका क्या वर्डिक्ट है यह जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर ये एफआईआर आपको काम की लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हफ्ते एक नई एफआईआर मार्केट की सच्चाई को लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा, बिना किसी टिप और बिना किसी हाइप के, सिर्फ और सिर्फ सच का। क्योंकि हमारी मोटो ऑपरेंडी एक है, मेकिंग यू अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सतर्क और सुरक्षित इन्वेस्टिंग करते रहिए। जय हिंद।